राज आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 58। यहाँ के जो कार्यभार संभालने वाले शिशिर जी हैं, मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, उनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता के बाद का स्वागत है। नमस्ते, मैं प्रतिनिधि महापौर मैडम डॉक्टर शिशिर कुमार ये बताना चाहता हूँ कि जो टेन्योर हुआ है 3.5 साल मैडम का कार्यकाल का टेन्योर हुआ है, अपने वार्ड में हम लोग मुख्यमंत्री कच्ची गली का काम, नाला गली का काम करवाए हैं। माननीय पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी के फंड से हम लोग 7 करोड़ का रोड का काम करवाए हैं। अभी राज्य योजना में 3 रोड उनके द्वारा और भी सैंक्शन किए गए हैं। राम मंदिर रोड, आपको दुर्गा चरण लेन और आपको राज पेट्रोल पंप के बगल अपने उच्च स्तरीय हाई व्हील बोरिंग का भी हम लोग 2 सैंक्शन करवाए हैं। एक तो अभी विगत 1 हफ्ता में चालू शिलान्यास होने वाला है और दूसरा अभी योजना प्रक्रिया में। इसी तरह लाइट का भी व्यवस्था हम लोग 1400 लाइट अपने वार्ड में लगा है। हर घर कूड़ा का उठान, हर घर ये गाड़ी जाना, हर पूरे वार्ड में आपको सफाई व्यवस्था, अपने मेरीन ड्राइव का रोड उसका लाइटिंग का सुविधा, ये सब मधुबनी पेंटिंग, ये सब काम अपने वार्ड में हम लोग करा रहे हैं। सर, आपके वार्ड में सर कितने सर राशन कार्ड बने हैं और सर कितने लोगों को आप सर वितरण कर चुके हैं? उस राशन कार्ड के सर कितने लोग लाभ उठा रहे हैं? 2057 राशन कार्ड हम लोग वितरण अभी कर चुके हैं। पिछले आपको 1000 हम लोग का पाइपलाइन में है राशन कार्ड। हम लोग जो चुनाव के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक गया था, माननीय एसडीओ साहब से कल भी बात हुई है। माननीय एसडीओ साहब बोले हैं कि 1 हफ्ता में उसका प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे और हर जनता को, जो अपने यहाँ गरीब जनता है, हम लोग हर महीने उसको राशन दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो पहले के काल में नहीं होता था। 2 महीना 3 महीना पे राशन मिलता था। इस बार हम लोग हर महीने, कहीं भी आप जनता के पास जाइएगा जिसके पास राशन कार्ड, उससे आप पूछ लीजिएगा कि हर महीने राशन मिलता है कि नहीं मिलता। कुछ त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड, अभी ओरिजिनल राशन कार्ड KYC नहीं रहने के कारण 250 परिवार का कट गया है, वो भी प्रक्रिया में है। वो भी जल्द बनकर 1 से 2 महीना में हम लोग उसको भी राशन उठाने का काम कराएंगे। तो आप ये छोटा बोरिंग, मिनी बोरिंग का बात कर रहे हैं, तो 37 बोरिंग अपने वार्ड में किए हैं। 15 अपने नगर निगम की तरफ से, माननीय विधायक की तरफ जो पूर्व पथ निर्माण मंत्री थे उनसे 14 लिया गया, 4 आपको रविशंकर जी की तरफ से, 4 आपको RK सिन्हा जी की तरफ से। इसलिए अपने वार्ड में जितने भी काम महापौर मैडम ने अपने योजना और काम किए हैं, ये अद्भुत है। ये आप आम जनता से जो व्यवहारिक है, हाँ, पक्ष और विपक्ष बहुत जगह रहती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन विस्तार में भी हम लोग घर नल योजना के लिए बहुत सा गली का काम कर रहे हैं और अभी 8-10 गली का पाइपलाइन में काम करने के लिए अभी बाकी है, जो अभी 2-3 महीना में चुनाव के कारण रुक गया था। 2-3 महीना में उसको भी करने जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन में भी सबको बहुत सा हम लोग काम कर चुके हैं। एक काम पे हम लोग विकलांग पेंशन, आपको विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, सभी में आपको काम किया जाए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ये जो सर बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन, ये जब 15 साल में सर, ऐसा सर जनता का कहना है कि इन्होंने 15 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया जो बिहार में कुछ अच्छा हो, और सब फिर से इन्हीं का राज आ गया है। मतलब एनडीए गठबंधन यानी माननीय नीतीश कुमार जी का, जब 15 साल में जब उन्होंने नहीं कुछ किया, तो सर 5 साल में सर क्या करेंगे? मेरा कहना है कि एनडीए सरकार 2005 में आई है और बीजेपी जदयू की सरकार है, ठीक है ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और 15 साल में जो वो काम किए हैं वो अद्भुत है, और 5 साल में फिर आपको अद्भुत काम दिखेगा। ठीक है, कुछ इनकम्बेंसी हो जाती है, कहीं पर कुछ काम में विरोध हुआ होगा या कोई काम नहीं हुआ होगा, तो आम जनता ये होगा कि ऐसा नहीं था। जब वो काम किए तभी वो आपको विजय हुए हैं और जनता उनको वोट दी है। सर, बीजेपी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर, किस प्रकार रोजगार देंगे सर? हम लोग इस लेवल के नहीं है कि हम लोग रोजगार के बारे में बताएंगे।
बाकी ये शीर्ष नेता बताएंगे। बाकी रोजगार का सृजन हो रहा है, हम लोग भी मालूम हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में जो भी आपको वैकेंसी है उसके लिए आपको मांग हुई है और आपको जल्द ही आपको जैसे शिक्षक का हम लोग का तो अभी आया है, अभी आपको शिक्षक बहाली हम लोग के भी नगर निगम में होने वाली है। तो हम लोग तो लग रहा है कि सरकार इस पर बहुत तेज प्रक्रिया में रोजगार और सरकारी रोजगार दोनों दो तरह का रोजगार होता है, सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का देखे हैं कि पहले एक्शन प्लान में और माननीय बीजेपी के डिप्टी सीएम लोग सभी एक्शन प्लान में। सर बिहार में सर बहुत ही सर चढ़ के बोल रहा है एक चीज़ है सर, वो है अफसरशाही। सर अफसरशाही को सर बढ़ावा देने वाले से कौन है? अफसरशाही तो कुछ जनता के दिमाग में आ रहा है कि अफसरशाही बढ़ी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं, बहुत सा जगह आपको रैली में भी बोले हैं कि इसको हम लोग सुधार करेंगे और इसलिए जनता दरबार का भी हम लोग इस बार से चालू कर रहे हैं। और ये पिछले कुछ कार्यकाल में 1-2 साल में ये चीज़ बढ़ी थी, तो इस बार लगता है कि ये इस पर बहुत सा मतलब लगाम लगना चाहिए ना सर? नहीं, लगाम तो लगना ही चाहिए, क्योंकि सर जनता परेशान है उससे। नहीं, जनता तो जनार्दन होता है, उसी पे ध्यान देना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि हमारे बिहार में बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? शिक्षा है या फिर आबादी? नहीं, शिक्षा और आबादी नहीं। शिक्षा में तो अभी जितने काम हुए हैं मुख्यमंत्री के समय में बहुत अच्छे काम हुए हैं शिक्षा पे, कि आगे भी आपको बहुत सा पॉलिसी मेकिंग में हम लोग यहाँ बिहार में हम लोग में कमी हो जा रही है। जैसे दूसरे राष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बहुत एमपी में, तो आप साउथ का देख लीजिए, तो वो सब चीज़ त्रुटिपूर्ण है। इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी सब आश्वासन दे को भी बोला गया है और वो भी बोल रहे हैं कि इस बार सभी काम को हम लोग सुचारू करेंगे। सर आपने जैसा भी बोला कि नहीं शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है, जहाँ तक बात है सर अभी जो शिक्षा का जो स्थान है सर हमारे बिहार में 28वें रैंक पे आ रहा है सर। तो सर अभी मैंने कुछ आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में मैंने सर जायजा लिया था, तो वहाँ का जो आंगनबाड़ी में मैंने टीचर से पूछा कि सर ये बताइएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा दिल्ली है। तो अगर सर शिक्षक ही अगर वो शिक्षित खुद नहीं है तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से देंगे सर? नहीं, शिक्षा कोई आंगनबाड़ी में आप जाकर एक बैग पूछेंगे कि भाई बिहार का राजधानी कौन है, हो सकता है कंफ्यूज हो गई होंगी, या इससे शिक्षा के मापदंड नहीं हो सकता है कि कोई आप हमसे पूछे हम ही अभी आपको नहीं बता पाए, तो शिक्षा का मापदंड नहीं होता है। ऐसा होता है कहीं कहीं मिस हो गया होगा या उनको बाद में ये हुआ होगा या आप जो पूछे होंगे उससे नर्वस हो गई होंगी। कैसा नहीं, शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया और आगे भी करेंगे। और हम लोग को पहले से शिक्षा में अभी देख लीजिए छोटे छोटे जो रोजगार भी कर रहे हैं, वो भी अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में भेजने काम कर रहे हैं। और सरकारी स्कूल में अभी आपको इधर लॉकडाउन में तो और बढ़ा है। आपको अपने क्षेत्र में विकास पूर्ण बहुत सी सारे काम किए हैं, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। और जैसा कि सर ने कहा सरकार के बारे में, तो सरकार ही बहुत ही अच्छी नीति और योजना के साथ अब धरातल पर उतरी है और रोजगार के बारे में सोच रही है। और जहां तक लगता है जैसा कि सर के बात करने से हमको ऐसा लगा कि रोजगार बिहार में बहुत जल्द ही मिलने वाला है। सर जब तक में बात करने का बहुत धन्यवाद सर।